नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर आ गए मोदी। जी हां, वोटों की गिनती जारी है और एनडीए 300 तक पहुंच चुकी है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है और विपक्षी इंडिया गठबंधन 220-225 के आसपास है। हालांकि जरूर सीटें बड़ी है, विपक्ष का कॉन्फिडेंट लेवल भी हाई है, हलचल भी तेज है, लेकिन एक बात तो साफ है कि फिर से मोदी आ रहे हैं और शाम 7 बजे पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। बीजेपी में भी हलचल काफी तेज है। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की भी मुलाकात हो रही है। अमित शाह भी एक्टिव है। बैठकों का दौर जारी है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो क्या कुछ बीजेपी के खेमे में चल रहा है, कैसे सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। हम कह सकते हैं क्या कि फिर आ रहे हैं मोदी? बिल्कुल बिना किसी डाउट के आप कह सकते हैं कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और जो जनता का फैसला आया है, बहुमत से एनडीए की सरकार को फिर से जनता का आशीर्वाद मिला है। हाफ मार्क 272 और जो सीटें आ रही है वो 300 के आसपास आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि एनडीए की सरकार थी, ये लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव में गए, जनता ने आशीर्वाद दिया और सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री जैसा कि हर बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यालय जाते हैं, उसी तरह का कार्यक्रम घोषणा कर दी गई है। लेकिन दिन भर वो जो है अभी ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा था, क्योंकि कुछ गिद्ध प्रकृति के जो राजनेता हैं उनको लगा कि कहीं कुछ संभावनाएं नजर आए, तो उसमें मालूम चल रहा है कि भागे भागे महाराष्ट्र से आ रहे हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी से मिलने, और वहां उन्होंने ये घोषणा कर दी कि महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है, मतलब महाराष्ट्र का कोई प्रधानमंत्री हो जाए। शरद पवार ने यह बात कही नहीं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह घोषणा कर दी गई कि हमारे सांसद दल का जो नेता होगा वो राहुल गांधी। मतलब अभी मछली जो है वो तालाब में तैर रही है और विपक्षी वाले जो है संजय राउत कह रहे हैं कि जिस पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें उसी का पीएम, मतलब राहुल गांधी। अब ये जो है ये सारी चीजें जो है ये बेकार की चीजें हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संख्या आई है बिना किसी डाउट के कि भारतीय जनता पार्टी को एक हिट लगा है। वो जो आंकड़ा ये लोग बता रहे थे कि 400 पार, उस अपेक्षा में बिल्कुल नहीं। जो एग्जिट पोल जो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ना कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट करना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है कि जो कुछ इससे पहले खबर आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू से कोई कॉल बातचीत कर रहा है, नीतीश कुमार से बातचीत कर रहा है। अब टीडीपी की तरफ से साफ साफ मैसेज दे दिया गया, प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी, अमित शाह से बात हो चुकी, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे। केसी त्यागी का भी बयान है, उन्होंने भी कहा कि नहीं नीतीश कुमार एनडीए में। जेडीयू भी नहीं कहीं जा रहे हैं और जा रहा है, ना ही टीडीपी कहीं जा रहा है। और जो बड़ी खबर है वो ये कि चंद्रबाबू नायडू को जो एनडीए का नेशनल कन्वेनर घोषित किया जा रहा है, ये ऑफर दिया गया है और जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू के सामने अपने राज्य में बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी वो अगर इधर उधर ध्यान लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी उनको, और इसलिए ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ अलग तरीके का हो सकता है, ये पवन खेड़ा वो टेलीविजन चैनल पे आकर के वो बहुत ही भाव भंगिमा बना करके, बॉडी लैंग्वेज अपना टाइट करके वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस का खेल कल से शुरू होगा। तो कल का खेल तो शुरू हो गया, खत्म हो गया, आज खेल क्लोज हो गया। और जो जानकारी मिल रही है 1-2 दिन के अंदर, 3-4 दिनों का टाइम नहीं दिया जाएगा और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी में जुट गए हैं। बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है, लेकिन जो वोटों की मार्जिन को लेकर जो कंफ्यूजन आप लोगों के भी मन में होगा कि अरे नहीं बीजेपी कैसे सरकार बना पाएगी, बहुमत तो नहीं क्रॉस कर पा रही, जो भी कंफ्यूजन है उसे समझेंगे राजीव सर से। सर, आप इलेक्शन कमीशन के डेटा पे नजर बनाए हुए हैं, अलग अलग सीटों पे क्या मार्जिन चल रहा है जिसमें बीजेपी और बढ़त बना सकती है, एनडीए को और बड़ी जीत हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से अभी आंकड़ों में तब्दीलियां हो रही है, हर पल कुछ न कुछ बदल रहे हैं। हालांकि टेलीविजन चैनल पर
वो आंकड़े नहीं दिखाया जा रहा है, मार्जिन नहीं दिखाया जाता है, बल्कि सीटें दिखाई जाती है कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन से गठबंधन कितनी सीटों पर लीड कर रही है। लेकिन अगर ऑब्जर्व करेंगे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अलग अलग सीटों में, तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में अगर जदयू 14 सीटों पर आगे है और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है, तो 4 सीटों में 1 सीट अचानक से कम हो गया, क्योंकि बक्सर में तत्काल मार्जिन बदल गया और फिर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। उसी तरीके से अगर सासाराम में, बिहार में ही देखें, भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 से 5 हजार वोटों से पीछे चल रही है। लेकिन वो आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि अभी वहां 3.5 से 4 लाख वोटों की ही गिनती हो पाई थी, जिसका अपडेट दिया गया है। अगले राउंड में ये तस्वीर और बदल सकती है। हालांकि 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जो है, जैसे पाटलिपुत्र में 40-42 हजार की मार्जिन से मीसा भारती आगे है और वो अभी तकरीबन 3 से 4 लाख वोटों की गिनती बाकी है। तो वहां पर कंफ्यूजन है कि हो सकता है रामकृपाल यादव मामला पलट दें या फिर मीसा भारती जीत जाए। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट में देखें, हरियाणा में अभी 5-5 दिखाया जा रहा है, लेकिन सोनीपत का आंकड़ा अगर देखेंगे तो पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी वहां पर 1500 वोट से पीछे चल रही है। यहां आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों 5-5 सीटें हरियाणा में है जो टक्कर की चल रही है। तो ऐसे कई सीटें हैं महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक। पश्चिम बंगाल में देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4-5 हजार से पीछे चल रही थी और फिर 25 हजार से आगे चलने लगी है। जो 10 सीटें लीड करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, वो अचानक से आधा घंटा के अंदर 13 सीटों पर लीड करने लगी है। तो जो बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन बहुत थोड़ा है और उस थोड़े से मार्जिन में उलटफेर होता रहा है, लेकिन आंकड़े यहां नहीं बदले जा रहे हैं। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी 241 सीटें पर लीड कर रही है, उसमें अभी बदल सकता है। मतलब कम से कम तो 30 सीटें और भारतीय जनता पार्टी इधर से उधर कर सकती है, यानी कि 270-65 कह सकते हैं कि 65 से 70 के बीच तो भारतीय जनता पार्टी को आएगा ही। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार, इन लोगों से जो बातचीत चल रही थी, ये लोग वेट एंड वॉच की नीति अपनाए और इन लोगों को जब ये इनपुट मिला कि देखो सरकार तो मोदी की ही बनेगी, आप लोग समर्थन दो या न दो, 272 का आंकड़ा अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी पार नहीं करती है तो उसमें तकरीबन 15 ऐसे इंडिपेंडेंट जो जीत कर आ रहे हैं, 18 से ज्यादा संख्या दिखाई जा रही है, लेकिन 15 ऐसे इंडिपेंडेंट है जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा। और अगर चंद्रबाबू नायडू सोचते हैं कि हम पाला बदल लेंगे, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास YRSCP का ऑप्शन है। और जहां तक जदयू का सवाल है, तो जदयू में नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए ही इसलिए क्योंकि उनके सांसदों का दबाव था, उनके नेताओं का दबाव था कि अगर आप राष्ट्रीय जनता दल का साथ नहीं छोड़ते हो तो आपकी पार्टी टूटने वाली है। तो इसलिए नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो उनकी पार्टी में ही विद्रोह होने वाला है। जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना और शिवसेना यूबीटी, जो शिवसेना यूबीटी का 4 सीटों पर लीडिंग जो दिखा रहा है, ऐसे टोटल 11 सीटों से ज्यादा की लीडिंग है, लेकिन 4 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर उनका एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ है और वहां पर 4000, 3000, एक जगह पर 1500 वोटों का अंतर है। तो इसलिए अभी एनडीए का आंकड़ा जो 295-98 दिखा रहा है, वो 310 से ऊपर जाएगा और इसलिए कंफर्टेबली पीएम मोदी शपथ लेने वाले हैं। विपक्षी खेमे में जो हलचल चल रही है, उस हलचल को अभी 1-2 घंटे के बाद पूरी तरह से शांत होता दिखाई पड़ेगा। जी धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो हलचल भी जरूरी है क्योंकि नतीजों का दिन है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों में हलचल काफी तेज है। बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी अपनी रणनीति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार फिर से पीएम मोदी आ रहे हैं, एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ही शपथ लेंगे। शाम 7 बजे वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। और इस बीच राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह के बीच में भी मुलाकात चल रही है। हालांकि जो वोटों का मार्जिन है, काउंटिंग अभी जारी है, उसमें एक बड़ा फेरबदल कुछ ही घंटों में देखने को मिल सकता है। तो इंतजार कीजिए, पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।